अब जो आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि कश्मीर का शासक, कहाँ का शासक? कश्मीर का शासक। कश्मीर से कुछ याद आया आप लोगों को? क्या याद आया बताइए? कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में लिखा गया है? इतिहास राजतरंगिणी में। किस में लिखा गया है? राजतरंगिणी में। किस में लिखा गया है? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में लिखा गया है। बात समझ रहे हैं? जी। किस में लिखा गया है? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि राजतरंगिणी में किनके इतिहासों का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहासों का। बहुत अच्छा। तो आइए प्रश्न पर। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और सामने देखिएगा नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, कश्मीर का अकबर क्या कह रहा है? कश्मीर का अकबर। बिल्कुल, कश्मीर का अकबर। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कश्मीर का अकबर इसलिए कहा गया क्योंकि कश्मीर में ये शासक शासन कर रहा था। जी। नहीं समझे मेरा बात? जी। कश्मीर का अकबर क्यों कहा गया? क्योंकि ये कश्मीर में शासन शासन कर रहा था। इसीलिए याद रखिएगा कि कश्मीर का अकबर जो है, किसका अकबर? कश्मीर का। कश्मीर का अकबर जो है किसे कहा गया भाई? तो कश्मीर का अकबर कहा गया है जैनुल आबिदीन को। किसको कहा गया है? जैनुल आबिदीन को। पढ़ने का मन नहीं है आप लोगों को? कश्मीर का अकबर किसको कहा गया है? जैनुल आबिदीन को। किसको कहा गया है? जैनुल आबिदीन को। देखिए, कश्मीर का अकबर का कॉन्सेप्ट आपको हम दिए कि कश्मीर में वो शासन कर रहा था, इसीलिए उसको कहा गया कश्मीर का अकबर। ये तो क्लियर हो गया ना आप लोग? बिल्कुल। तो देखिए, कश्मीर का अकबर अब हम कैसे कहा गया ये तो समझ गए, लेकिन अब हम ऐसे समझेंगे कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है। जी। देखिए, कश्मीर का अकबर कहा गया है आपको जैनुल आबिदीन को। किसको कहा गया है? जैनुल आबिदीन को। किसको कहा गया है? जैनुल आबिदीन को। पूरा लाइन जरा बोलिएगा। कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा गया। एक बार फिर से बताइए देख करके। कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा गया है। तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा गया है। अब इसको हमको कैसे याद रखना है ये बात बताते हैं। बोलिए, कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर। अब ध्यान दीजिए, कश्मीर का अकबर तो औ से अकबर, औ से आबिदीन, औ से आबिदीन, औ से अकबर और औ से आबिदीन, यानी कि कश्मीर का अकबर हम आबिदीन को कहेंगे। जब भी कहेगा कश्मीर का औ से अकबर तो हम कहेंगे औ से आबिदीन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए कश्मीर का अकबर किसको कहा गया है? आबिदीन। आबिदीन याद आ जाएगा तो जैनुल आबिदीन भी आसानी से याद हो जाएगा। तो बताइए, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जैनुल आबिदीन को। याद हुआ कि नहीं? जी। बहुत अच्छा। बच्चों, पीछे क्लास में जो हम पढ़ाए थे पहले उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे बताएंगे आप लोग सबसे पहले कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने किया था। अब ये बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। यदि आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई तो बताइए कि किस शताब्दी में हुई? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में। कितनी शताब्दी में? 14वीं 14वीं शताब्दी में। अब बताएंगे आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य को, है ना, किस राज्य से हमेशा पतन तक झगड़ा रहा है? बहमनी बहमनी राज से। अगर आपसे हम पूछ दे कि बताइए कि बहमनी राज का जो संस्थापक था वो कौन था, तो हम आपको बताए थे बहमन शाह उसका नाम था, और उसी का दूसरा नाम जो था वह हसन गंगू था। क्या था? हसन गंगू था। बात यहाँ तक क्लियर है? जी। चलिए, अब आज का जो पहला प्रश्न है, कृष्णदेवराय, सॉरी ये दूसरा प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्याद, बोलिएगा जरा इस चीज को, उच्चारण को पहले क्लियर कीजिएगा आप लोग। आमुक्त माल्याद। हाँ, ये सही बोले आप। आमुक्त माल्याद। क्या बोलिएगा? आमुक्त माल्याद। एक बार फिर से बोलिए। आमुक्त माल्याद। ठीक है, आमुक्त माल्याद। माल्याद। तो हम लोग सबसे पहले ये इसके बारे में ये जानेंगे कि आमुक्त माल्याद जो है वो क्या है। देखिए, आमुक्त माल्याद जो है ना, यह एक कविता है। क्या है? एक कविता है। कविता है, यानी कि जिसको हम काव्य भी कह सकते हैं। जी। ठीक है, और इसकी रचना किस भाषा में की गई है, प्रश्न आपसे ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, आमुक्त माल्याद की जो रचना हुई है, इसको जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो तेलुगु भाषा में। और ध्यान रखिए, विजयनगर साम्राज्य से यदि कोई भी प्रश्न आता है
तो आप अधिकतर इसका आंसर तेलुगु ही मारिएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यह विजयनगर साम्राज्य जो था यह भारत का दक्षिणतम राज्य था। भारत का दक्षिणतम मतलब समझ रहे हैं ना, भारत के दक्षिण दिशा का ये राज्य, जैसे कि कन्याकुमारी है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये सब कहाँ पर है? भारत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? भारत के दक्षिण में स्थित है। बात समझ में आ रहा है जी। तो अधिकतर आंसर आप क्या मारिएगा? यदि पता नहीं रहे तो तेलुगु मारिएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार आइए पुनः प्रश्न पर हम क्लियर करते हैं प्रश्न को। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद, बोलिएगा जरा, आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में किया है? तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ हम 3 बातों को सीखेंगे। पहला बात सीखेंगे कि आमुक्त माल्याद जो है वो क्या है। आमुक्त माल्याद जो है वो क्या है? तो बताइए, आमुक्त माल्याद क्या है? आमुक्त माल्याद काव्य है। एक काव्य है। क्या है? एक काव्य है। काव्य मतलब कविता। आमुक्त माल्याद क्या है? एक कविता है। आमुक्त माल्याद क्या है? एक कविता है। कविता है यानी कि काव्य है। आमुक्त माल्याद जो है ना वह एक आपको काव्य है। क्या है? काव्य है। काव्य है। अब देखिए, पहले हम इसको याद करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो आमुक्त माल्यद यह एक काव्य है और इसको कैसे याद रखेंगे? आमुक्त में लगा हुआ है मुक्त, और देखिए मुक्ति मिलने का मतलब होता है जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग कि उसकी मुक्ति मिल गई, उसको मुक्ति मिल गई। बात समझ रहे हैं? उसको मुक्ति मिल गई है। आमुक्त माल्यद लिखा हुआ है, आमुक्त माल्यद लिखा हुआ है। आमुक्त में मुक्त लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आमुक्त में मुक्त लगा हुआ है। और आमुक्त माल्यद मतलब जब मुक्ति किसी को मिल जाती है, अर्थात जब वह मर जाता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं? काम क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? काम क्रिया करते हैं। काम क्रिया करते हैं। तो काम क्रिया जो करते हैं तो काम से याद कर लीजिएगा काव्य। काम से क्या याद कर लीजिएगा? काव्य। अब क्रिया नहीं बोलेंगे, बस काम करते हैं और काम से काव्य याद रख लेंगे, इसलिए याद रखिए आमुक्त माल्यद। बोलिएगा जरा, आमुक्त माल्याद। आमुक्त माल्याद। माल्यद क्या है? एक कविता है। एक काव्य है। अब पूरा तो एक साथ बोलिएगा फटाफट से। आमुक्त माल्याद एक काव्य है। तो इसका ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। आमुक्त माल्यद में मुक्त लगा है और मुक्ति जब मिल जाती है तो हम लोग उसका काम करते हैं और काम से हम लोग काव्य को आसानी से याद रख सकते हैं। तो आमुक्त माल्यद क्या है? एक काव्य है। यानी कि यह एक कविता है। काव्य को हम कविता भी कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और मुझे सीखने को यहाँ से मिल गया कि आमुक्त माल्यद एक काव्य है, तो कौ से काव्य है और कौ से कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। यानी कि आमुक्त माल्यद एक काव्य है और जो काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? आइए एक बार प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आमुक्त माल्यद में आपको लिखा है यहाँ पर मुक्त, ये तो इसका ठीक समझ ही गए, यह एक काव्य है। आप कौ से काव्य और इसी को जोड़ दीजिए आप कृष्णदेव राय से, क्योंकि कौ से काव्य होता है और कौ से कृष्णदेव राय होता है। यानी कि आमुक्त माल्यद जो है यह एक कविता है और इस कविता का रचनाकार कौन है? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। बिल्कुल, कृष्णदेव राय जो है ना आमुक्त माल्यद की के रचनाकार है। यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग? तो अभी तक में कितने प्रश्न को सीखे हैं? 3 प्रश्न को। पहले हम लोग जाने आमुक्त माल्यद के बारे में, फिर जाने आमुक्त माल्यद के कौन सी विधा है उसके बारे में जाने। तो यह कौन सी विधा है? तो यह एक काव्य है। और इसके बाद हम लोग इसके रचनाकार के बारे में जाने, यानी कि इसको लिखने वाले को हम लोग जाने। तो इसके लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। इसको कैसे याद रखेंगे? कृष्णदेव नहीं तो आप लोग सीधे काव्य पर कैसे चले गए? शुरुआत से ना शुरू कीजिएगा। यहाँ पर ये हमको याद रखना है कि देखिए आमुक्त माल्यद में मुक्त लगा है। अब मुक्त मतलब मुक्ति मतलब मर जाना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसको मुक्ति मिल गई है। तो जब मुक्ति मिल जाएगा तो उसका हम लोग काम करेंगे, काम से याद होगा काव्य। और जब काव्य मतलब कविता, और कौ से कृष्णदेव राय भी होता है और कौ से काव्य भी होता है, तो इससे याद रख लेंगे कि आमुक्त माल्यद जो है वो एक काव्य है और इसकी रचना जो है कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है। अब जो है हमको प्रश्न जो कह रहा है, अब हम लोग प्रश्न पर आ रहे हैं। अभी तो हम लोग क्वेश्चन पर ही थे, ठीक है। प्रश्न जो आपका है कि कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में किया, यानी कि आपसे भाषा के बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस भाषा में की गई है। तो देखिए भाषा का नाम है आपको तेलुगु। तेलुगु बोलिएगा जरा। तेलुगु है। तेलुगु हम लोग तेलुगु शॉर्ट्स में बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध क्या है? तेलुगु। क्या है देख लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। क्या है? तेलुगु है। यानी कि आमुक्त माल्यद काव्य जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया है? तो तेलुगु। स्पष्ट कीजिए, तेलुगु। बात समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग तेलुगु को कैसे याद रखेंगे जरा इसको भी हम लोग समझते हैं।
तो देखिए आमुक्त माल्यद में आमुक्त बोलिएगा, आमुक्त आमुक्त मुक्त, ध्यान दीजिए, बोलिए मुक्त 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 जब बोलते हैं तो अंत में क्या आ रहा है? तो। अंत में क्या आ रहा है? तो ये जो मुक्त में तो आ रहा है, अमुक्त में तो जो आ रहा है, इस तो से आपको आंसर तमिल भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ तमिल नहीं मान करके हम लोग याद रखेंगे तमिल से। देखिए तमिल इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि तमिल मतलब होता है तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु में तमिल भाषा चलेगा, इसलिए हम तमिल क्यों मानेंगे? क्योंकि ये तो कर्नाटक में ना है, और कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बगल में है ना, और आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी हैदराबाद है, तो तेलंगाना से याद हो जाएगा आपको तेलंगाना, तो तेलुगु। बात नहीं समझ में आ रहा है? तो देखिए बिल्कुल, तो तमिल नहीं मार करके हम लोग तेलुगु में मारेंगे। तो बताइए कि अमुक्त माल्यद जो है यह एक काव्य है और इसकी रचना जो है आपको किस भाषा में की गई है? तो तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो अमुक्त में लगा हुआ है तो से याद रख लेंगे तेलुगु। बोलिएगा जरा, तेलु और गु। तो यहाँ तक क्लियर है? हम आपसे अब पूछ सकते हैं प्रश्न, तो बताइए कि आमुक्त माल्यद क्या है? एक काव्य है। ठीक है, काव्य को और क्या कहेंगे? कविता। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? किस भाषा में की गई है? तेलुगु भाषा में। तेलुगु में तो फंसना नहीं ना है? नहीं। तेलुगु, तेलुगु। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? सबका ट्रिक भी समझ में आ गया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय का राज कवि है, मतलब कृष्णदेव राय के दरबार में हम आपको एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जरा प्रश्न याद आ गया है तो बताएंगे आप लोग कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 तेलुगु भाषा के कवि रहते थे वह उसको क्या कहा गया था? अष्टदिग्गज। क्या कहा गया था? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कहा गया था। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि कृष्णदेव राय जो है ना, कृष्णदेव राय के दरबार में कितने कवि रहते थे? 8 कवि। तो ये 8 महान कवि को अष्टदिग्गज कहा गया, जो कि आप लोग बताए हैं, ठीक है। तो वही उसमें से एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो 8 को कवि था उस कवि में से एक कवि का नाम पूछ रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर कि कृष्णदेव राय का राज कवि था। देखिए राज कवि का मतलब होता है राजा का कवि, मतलब राज दरबार में जो कवि होता है ना उसको हम लोग राज कवि कहेंगे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो आपको कवि था उस कवि का नाम था आपको पेदन्ना। बोलिएगा जरा, पेदन्ना। क्या नाम था? पेदन्ना। फिर से बोलिएगा, पेदन्ना। पेदन्ना नाम था। बात समझ में आ रहा है? जी। तो अब हमको ये चीज याद रखना है कि पेदन्ना जो है कृष्णदेव राय के राज कवि थे। क्या थे? राज कवि थे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए कृष्णदेव राय के राज कवि के बारे में चर्चा हो रही है, और कवि से स्पष्ट हो रहा है कि वो कवि पढ़े लिखे होंगे, कविता लिखते हैं तो पढ़े लिखे तो होंगे ही, और पढ़े लिखे लोगों के लिए तो किसकी जरूरत है? आपको पेन की जरूरत है। पेन मतलब कलम जो होता है, कलम की जरूरत है। तो यहाँ पर कलम नहीं याद रखें, हम लोग पेन याद रखेंगे, क्योंकि पेन से जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पेन। मान लीजिए कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि ये रहते थे, और ये राजकवि जो को लिखने के लिए जो जरूरत है, किसकी जरूरत थी? पेन की। तो पेन से याद कर लेंगे पेदन्ना। तो देखिए पेन्ना, पेदन्ना को दो भूल जाइए तो क्या होगा? पेन्ना। पेन्ना और पेन्ना से याद हो जाएगा आपको पेन, और जब पेन याद हो जाएगा तो आपको पेदन्ना भी याद हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो बताइए कि कृष्णदेव राय के जो राजकवि थे वो कौन थे? पेदन्ना। कौन थे? पेदन्ना। वैसे उनके दरबार में जो 8 तेलुगु भाषा के जो कवि थे उस कवि को क्या कहा गया था? अष्टदिग्गज कहा गया। तो एक प्रश्न और याद आ रहा है कि अष्टप्रधान जो था वो किसके दरबार के? शिवाजी के दरबार में। वेरी गुड, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग। आइए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? देखिए आंध्र भोज है, क्या है? आंध्र भोज। आंध्र हम आपको बताए थे ना कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब अगल बगल में है, तो आंध्र से ही याद हो जाएगा ना, आंध्र प्रदेश से जो आंध्र लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो आंध्र भोज जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? कृष्णदेव राय को। और देखिए आंध्र भोज है ना, मतलब आंध्र भोज, जरा समझिएगा, आंध्र भोज मतलब अंधेरा में भी भोजन कर लेगा। अंधेरा में भी भोजन कर लेगा। कौन? तो कृष्ण भगवान अंधेरा में ही भोजन कर लेगा ना, क्योंकि वैसे भी कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जेल में। तो जेल में जो हुआ था, जेल में थोड़ी ना आपको लाइट उट लगा रहा था, पंखा थोड़ी लगा रहा था। तो जब पंखा का नहीं अगर लगा रहेगा तो अंधेरे में ना आपको भोजन करना पड़ेगा। तो बताइए कि अंधेरे में भोजन कब करना पड़ेगा? जब आप रहेंगे जेल में। तो जेल में कौन से भगवान रहे थे? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान से आप याद कर लेंगे कृष्णदेव राय। और वैसे भी कृष्ण भगवान तो देव थे, देवता थे, इसलिए आंध्र भोज की उपाधि किसको दी गई है?
आंध्र भोज किसे कहा गया है? कृष्णदेव राय को। और कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया एक काव्य का नाम बताइए तो आप लोग क्या होगा? आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद, ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे चलिए। तो किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज कहा जाता है आपको कृष्णदेव राय को। किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो किस पर चर्चा हो रही थी? आंध्र भोज पर। आंध्र भोज है ना, तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? आंध्र से याद कर लेंगे अंधेरा, और अंधेरा में जो भोजन करेंगे वो कौन करेंगे? कृष्ण भगवान, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जेल में। जेल में। तो जेल में जन्म बेचारा, तो जेल में तो अंधेरे में ना भोजन करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए कि कृष्णदेव राय को कौन सी उपाधि दी गई है? आंध्र भोज की। किसकी उपाधि दी गई है? किसकी उपाधि दी गई है? चलिए, तो अब बोलिए, ऐसे बोलिए आप लोग, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। बोलिए, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। फिर से बोलिए, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। बिल्कुल, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, बात समझ में आ रहा है ना, भी कहा जाता है? आंध्र, अब देखिए वहाँ था आंध्र भोज, और यहाँ पर क्या है आपको? आंध्र पितामह। तो आंध्र पितामह कहा जाता है ना। कह रहा है कि विजयनगर के ऐसे कौन से राजा हैं? विजयनगर कहाँ के? विजयनगर के। किस साम्राज्य की चर्चा हो रही है? विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कृष्णदेव राय हो जाएगा। अब देखिए, आंध्र भोज और आंध्र पितामह दोनों लगभग में मिलता जुलता है, तो इससे आप उसको याद रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। वैसे हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि पितामह का मतलब क्या होता है। देखिए, पितामह का मतलब हम आपको बताते हैं। पितामह का मतलब होता है दादा। पिता का मतलब क्या होता है? दादा। पितामह मतलब पिता का पिता। तो आपके पिताजी का पिता जो हुआ आपको दादे न हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब यहाँ पर पितामह का मतलब दादा होता है, जैसे कि भीष्म पितामह था महाभारत में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो आंध्र पितामह जो है आपको कहा था किसको? तो कृष्णदेव राय को। और आप लोग को हम बता चुके हैं कि आंध्र पितामह को हम कैसे याद रखेंगे। बताइए फटाफट से कि कैसे याद रखेंगे। जी का पैदा हुआ था तो अंधेरा में जेल में। इसका ट्रिक आपको बताए थे कि आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को, जो कि बहुत अच्छा से आपको याद हो गया था। और आंध्र भोज पर जोर करके हम लोग आंध्र पितामह याद रख लेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि आंध्र पितामह किसको कहा गया है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को कहा गया है। आंध्र पितामह किसको कहा गया है? कृष्णदेव राय को। और यदि आपसे पूछ दे कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य का राजा था? विजयनगर साम्राज्य का राजा था। इसका ट्रिक पहले ही बता चुके हैं। क्या बताया है? कि कृष्ण भगवान जिस युद्ध में रहेंगे तो वो तो विजय होगा ना। इसलिए याद रखिए कि विजयनगर जो ये कृष्णदेव राय जो थे वो आपको विजयनगर के शासक थे। तो वही प्रश्न पूछ रहा था कि विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है? और आंध्र भोज किसको कहा गया है? कृष्णदेव राय को। आइए, तो ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छी तरीका से। हम चलते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल आप लोग अपने माइंड को संकेंद्रित रखिए। संकेंद्रित का मतलब होता है कि एक जगह फिक्स कर लीजिए। तो आप ये चीज़ तय कर लीजिए कि आपको पढ़ाई पर फिक्स करना है कि कहीं दूसरे अन्य बातों पर तय करना, ये फिक्स करना है। एक चीज़ सोच लीजिए, आप लोग पढ़ाई पर करना है तो पूरा तन मन धन लगा दीजिए पढ़ाई पर। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ आइए प्रश्न जो है कहते हैं किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? समझिएगा, तेलुगु साहित्य का, तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कौन सा युग? क्लासिकी युग। देखिए, क्लास मन में आ गया होगा कि हम क्या बोलने वाले हैं, है ना? कौशे क्लासिकी युग है और कौशे कृष्णदेव राय है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग जो है वह आपको किसको माना जाता है बताएंगे जरा? कृष्णदेव राय को। और याद रखने का ट्रिक भी आप समझ गए होंगे। तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकी स्पष्ट जरा देख लीजिएगा, इसके बाद गलत नहीं बोलिएगा। देख रहे हैं ना? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग, तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग जो कहा जाता है वो आपको कृष्णदेव राय को। बिल्कुल। किसके शासनकाल, किसका जो शासनकाल था जिसको तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है भाई? तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था ना उसको कहता है तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग। देखिए, क्लासिकी का मतलब होता है शास्त्रीय।
शास्त्रीय का मतलब होता है जो नियम से बंधा हुआ हो, उसको कहाता है शास्त्र। जो शास्त्र से, नियम से, वेद से, मतलब नियम कायदा के हिसाब से जो काम हो ना, उसी को कहाता है क्लासिकी कहाता है। जैसे संगीत दो तरह का होता है, एक संगीत होता है भाव संगीत, और एक संगीत जो होता है उसको कहाता है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत हर एक नियम से बजेगा, हर एक नियम से ढोलक बजेगा, तबला बजेगा, हारमोनियम बजेगा, या नियम से ही, लय से ही उसको गाया जाएगा। लेकिन भाव संगीत जो होता है, भाव संगीत का कोई लय, कोई नियम नहीं। जैसे कि भोजपुरी, बात समझ में आ रहा है ना। इस सब में भोजपुरी जो है, आपको पंजाबी, इस सब में आपको क्लासिक का उतना नियम कायदा का कोई मायने नहीं, जैसे मत से आप गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कहता है भाव संगीत। याद रखिएगा, संगीत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक शास्त्रीय संगीत और एक भाव संगीत। तो हम लोग जो भोजपुरी वाला गाते हैं वो सब आपको भाव संगीत है। बात समझ में आ रहा है ना। जो कि भाव संगीत का प्रचलन अभी कुछ ज्यादा ही हो गया है, जबकि शास्त्रीय संगीत का प्रचलन कम हो गया है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अच्छा किसको माना जाता है? शास्त्रीय को माना जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आइए प्रश्न पर। तो ये कहता है कि तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग, तो इसको याद रखने का ट्रिक बताए कि तेलुगु साहित्य का क्लासिकी, कौन से क्लासिकी, कौन से कृष्णदेव राय, यानी कि तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग जो है वो किसके शासनकाल को कहा जाता है भाई? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। तो अब आप लोग बोल सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता है? तो जरा बोल के दिखाइए फटाफट से। तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। कृष्णदेव राय को नहीं कहा जाता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को, यानी कि कृष्णदेव राय जब से जब तक शासन किया, कृष्णदेव राय जब से जब तक शासन किया, बात समझ में आ रहा है, तब तक के समय को क्लासिकी युग कहा गया। और वो भी किस साहित्य का? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा गया। तो बताइए कि तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग किसको कहा गया? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को कहा गया? नहीं, कृष्णदेव राय के शासन काल को कहा गया है ना। किसको कहा गया? कृष्णदेव राय के शासन काल को। तो अब बताइए, कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। बोलिए दो बार। कृष्णदेव राय को तेलुगु साहित्य का, कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। बोलिए। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये उनके शासन काल को कहा था। जैसे आप एक प्रश्न पढ़े थे कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल। वही बात है आपकी, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन था जो कि आप पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर जो है तेलुगु साहित्य का जो आपको क्लासिकी युग कहा गया, वो किसके शासन काल को? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। कृष्णदेव राय जो है ना, वो इतना अच्छा से नियम पूर्वक अपने शासन काल को मतलब संचालन किए कि उनके शासनकाल को क्लासिकी युग कहा गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो याद रखिएगा ना, भूलिएगा तो नहीं ना। कैसे याद रखिएगा? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकी, तो कौन से क्लासिकी और कौन से कृष्णदेव राय, यानी कि किसके साहित्य को किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए अगले प्रश्न पर। तो यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो बताइए कि किस राजा के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का, किस साहित्य का? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा गया। बताइएगा। कृष्णदेव राय के शासनकाल को। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सुमेलित करने का मतलब मिलाना है। तो सुमेलित करने की बात हो रही है। सुमेलित करने का मतलब होता है आपको मिलाना। सुमेलित करने का मतलब क्या होता है? मिलाना। सु का मतलब अच्छा और मिलित मतलब मिलाइए, है ना। किसको करा है मिलाने के लिए? तो ये सूची 1 में जो पुस्तक है और सूची 2 में जो लेखक है, इसको कह रहा है आपको मिलाने के लिए। बिल्कुल हाँ। तो कहता है कि इसको मिलाने के लिए कि सही मिलान क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मनु चरितम है। क्या लिखा हुआ है? मनु चरितम। बिल्कुल, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मनु चरितम है, और मनु चरितम के जो लेखक है वो कौन है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अल्लाह सनी पेदन्ना। बोलिएगा जरा। अल्लाह सनी पेदन्ना। यानी कि यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो गया कि मनु चरितम जो है यह एक काव्य है। क्यों? क्योंकि पेन्ना पर पढ़ लिए थे ना।
क्योंकि पेदन्ना एक कवि था। तो कवि जो रहता है वो कविते न लिखता है, वो काव्य न लिखेगा। नहीं समझ में आया? तो इसलिए मनुचरितम जो है वह एक काव्य है और इस काव्य की रचना पेदन्ना के द्वारा की गई है और उसी पेदन्ना का पूरा नाम जो है वो अल्लाह सनी पेदन्ना है। क्या नाम है? फिर से बोलिए। ठीक है, देखिए मनुचरितम है तो ये मनुचरितम जो है आपको ये लिखा गया है आपको अल्लाह सनी पेदन्ना के द्वारा। किसके द्वारा? अल्लाह सनी पेदन्ना के द्वारा। अल्लाह सनी पेदन्ना के द्वारा आपको लिखा गया है मनुचरितम। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से आप है इसके बाद है आगे पारिजात अपहरणम। क्या लिखा हुआ है? पारिजात अपहरणम। देखिए पारिजात अपहरणम जो है यह आपको लिखा गया है नदी तिमैया के द्वारा। किसके द्वारा? नदी तिमैया। नदी नंदी है, नदी नहीं है, नंदी है। नंदी तिमैया के द्वारा। किसके द्वारा? नंदी तिमैया के द्वारा। इसके बाद है आपको आगे, इसके बाद है आपको पांडुरंग महामत्य। बोलिए पांडुरंग महामत्य। और जानते हैं पांडुरंग महामत्य पुस्तक जो है यह तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह से डी में जो है आमुक्त माल्यद जो कि कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। और ये प्रश्न अभी हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से 53 नंबर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए इस तीनों को हम लोग खूब अच्छे तरीका से अभी याद करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे मनुचरितम के बारे में। तो ये मनुचरितम ये तो क्लियर है ना आप लोगों को? तो बताइए तो मनुचरितम का लेखक कौन है? अल्लाह सनी पेदन्ना। तो पहले ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए मनुचरितम है, अभी छोटू आरती का बड़ा हुई ये फेमस मामला था, वो पता होगा आप लोगों को। तो छोटू आरती में जो उसका भाई है, जो आरती के अभी हस्बैंड है, उसका नाम क्या है? मनु नाम है। क्या नाम है? मनु नाम है। तो आप याद, अगर छोड़िए क्या उसको याद रखें, जो हमारे समाज के लिए एक जो है सो मतलब हाँ एक कलंकित बोध हो रहा है। हम मनु झांसी की रानी पर क्यों नहीं याद रखेंगे? क्योंकि उसका भी तो नाम मनु था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी रही है अपने भारत को स्वतंत्र करने में, है कि नहीं? भारत को स्वतंत्र करने में उसका बहुत ही ज्यादा हाथ रहा है, तो इसलिए हम उस पर ही याद करेंगे। तो देखिए मनु, यहाँ पर 2 प्रश्न याद हो जाएगा। वैसे भी एक प्रश्न तो ये याद हो गया कि रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या था? तो मनु था। उसका और अगला नाम क्या था? मणिकर्णिका भी था और छबीली भी था ना। तो आइए, तो देखिए मनु है और चरितम लिखा हुआ है। चरित का मतलब क्या होता है? जैसे रामचरितमानस, मतलब रामचरितमानस में राम भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। रामचरितमानस में जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, आपको राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो उसी तरह से सोच लीजिए कि मनु के चरित्र का जो वर्णन करेंगे हम लोग, जैसे क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो चरित्र चित्रण जो आप परीक्षा में किए, तो परीक्षा में पेने से न किए, पेन से ही ना हम लोग लिखते हैं, चरित्र चित्रण करते हैं। तो इसीलिए मनु चरितम है, यानी कि मनु के चरित्र के बारे में जो हम लोग चित्रण करेंगे, तो उसके लिए पेन चाहिए कि नहीं चाहिए? और पेन से हम अभी कौन सा ट्रिक याद रखेंगे? तो पेदन्ना वाला बोले थे, पेदन्ना वाला में 2 को हटा देंगे तो पेन्ना हो जाएगा, और पेन्ना से पेन याद रख लेंगे। जब पेन से आपको याद हो जाएगा तो पेदन्ना आराम से याद हो जाएगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? इसीलिए मनुचरितम है ना, तो मतलब मनु का चरित्र हो या किसी भी व्यक्तियों का चरित्र हो, हम लोग लिखेंगे तो पेन से ही, तो पेन से याद हो जाएगा आपको पेन्ना, यानी कि पेदन्ना। बात समझ ना? और पेदन्ना का पूरा नाम जो था वो था आपको अल्लाह सनी पेदन्ना। बोलिएगा जरा, अल्लाह सनी पेदन्ना। फिर से बोलिएगा, अल्लाह सनी पेदन्ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको जरा एक बार याद कर ले। अल्लाह सनी पेदन्ना नाम है, पूरा नाम है इनका पेदन्ना जी का, जो कि कृष्णदेव राय के एक राजकवि का नाम था। ठीक है, मनुचरितम को हम इसे कैसे याद रखेंगे? एक बार पुनः फिर से आइए। तो मनुचरितम मतलब मनु का चरित्र जो लिखेंगे हम लोग, ठीक समझिएगा, फिर बाद में पूछेंगे तो गलत मत कीजिएगा। मनु का जो चरित्र लिखेंगे तो पेन से लिखेंगे, इसलिए पेन से याद हो जाएगा आपको पेदन्ना। बात समझ ना? तो पेदन्ना, और पेदन्ना का पूरा नाम था आपको अल्लाह सनी पेदन्ना मत बोल दीजिएगा, पेदन्ना। बात समझ में यहाँ तक आ गया? तो मनुचरितम याद हुआ जी। चले आगे, अगला है पारिजात अपहरणम। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पारिजात अपहरणम। देखिए पारी, गांव घर में जो भैंस का बच्चा होता है उसको क्या कहा था? पारी। और गाय के बच्चा को क्या कहा है? बच्चा। उसको लेरू बोला था। क्या बोलता है? लेरू। मैथिली में नहीं पढ़ने चलिए यहाँ कि गाय के बच्चा के लेरू कहल जाते जी।
ठीक है। तो पारिजात, पारी कह लेते अहाँ के पारा आ पारी, ठीक है। पारा आ पारी भैंसी के बच्चा के कह लेते ना। तो अपना सब भैंस के चाहे पारी के जब अपना सब नहावे ले जाइ छियै तो कतऽ नहावे ले जाइ छियै? नदी में जाइ छियै ना, नदी में जाइ छियै ने यो। तो तैले के नदी से याद कर लेब नंदी, नदी से कथी याद कर लेबै? नदी से कथी याद कर लेबै? नंदी। यानी कि पारिजात, यानी कि पारी के देखियो पारिजात बड़ खराब होइ छै। तो पारी सबके जब घर पर नहेबै बाल्टी में पानी लऽ कऽ वो उचित होइ छै। अगर तो कनी चाही ज्यादे कनी पानी चाही नहीं, कनी देर तक बैठे छै गर्मी में वो सब। तो देखियो पारी जात भैंसी जात जे भेलै ना वो पारी के अपना सब जे नहेबै कतऽ नहेबै? नदी में। तो लक पारी जात अपहरणम जो है वो नदी से याद रखेंगे नंदी, नदी से क्या याद रखेंगे? नदी से क्या याद रखेंगे? नदी। और इसका पूरा नाम जो है नंदी तिमैया, नंदी तिमैया। तो देखिए जैसे यहाँ का पारिजात अपहरणम, तो पारिजात अपहरणम ना मतलब पारी को नहाएंगे नदी में तो नदी से याद हो जाएगा नंदी। बात समझ में आ रहा है? और नंदी का पूरा नाम है आपको नंदी तिमैया। क्या नाम है जरा बोलिएगा? नंदी तिमैया। अब देखिए ना आपको हम ये भी क्लियर कर देते हैं। देखिए पारिजात है, क्लियर है। मान लीजिए पारिजात के आगे का नाम याद नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर है अपहरणम है। अपहरण का मतलब होता है अंग्रेजी में उसको किडनैप करना कहा था। किडनैप नहीं कहते, सुने होइएगा आप लोग, किडनैप उसका कर लिया। किडनैप मतलब होता है अपहरण करना। अपहरण का मतलब होता है जैसे आप स्कूल गए, कॉलेज गए और वहां से आपको कोई लेकर के भाग गया, गाड़ी में बैठा करके या जैसे भी मुंह बंद करके आंख बंद करके लेके भाग गया, तो इसका मतलब आपका अपहरण हो गया। तो देखिए जब किसी का अपहरण हो जाता है तो हमारे गाँव में लोग सब अफसोस करता है कि मैया कैसे अपहरण हो गए, बोलते हैं कि मैया। तो मैया से याद कर लेंगे तिमैया, मैया से याद रख लेंगे तिमैया। जैसे अपहरण तो अपहरण हो जाएगा तो मैया, तो मैया से याद हो जाएगा आपको तिमैया। तो अब आपको ये दोनों लग गया होगा। जैसे अगर पारी जात तो पारी से याद रखेंगे पारी को नहाएंगे नदी में, तो नदी से याद हो जाएगा नंदी। और दूसरा अपहरणम तो अपहरण से याद हो जाएगा कि जब अपहरण होगा तो लोग सब कहेगा मैया, अब मैया से याद हो जाएगा तिमैया। तो अब बताएंगे आप लोग कि पारी जात अपहरणम क्या है? पारिजात अपहरणम है क्या? एक पुस्तक का नाम है। जोर से बोलिए क्या नाम है? पारिजात अपहरणम क्या है? ध्यान भटकता रहता है, समझिए प्राय पर एकत्रित कीजिए मन को। पारिजात अपहरणम क्या है? एक पुस्तक का नाम है। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? नंदी तिमैया के द्वारा। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए ध्यान को एकत्रित कीजिए पूरा। तो पारिजात अपहरणम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? नंदी तिमैया के द्वारा। और पारिजात अपहरणम क्या है? एक पुस्तक का नाम है। एक पुस्तक का नाम। बात समझ में आ गया ना यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आप याद कर लिए होंगे। अब अगला जो बचा है पांडुरंग महामत, बोलिएगा पांडुरंग महामत। देखिए पांडु रंग महामत है। बात समझ में आ रहा है ना? पांडु से क्या याद कर लीजिए? पांडु से याद कर लीजिए आप लोग जो है सो पांडव नाम का कोई व्यक्ति है। जैसे महाभारत में था ना कौरव और पांडव, दो भाई था, चचेरा भाई था दोनों। तो देखिए पांडु रंग मतलब पांडव नाम का कोई व्यक्ति है। जब ये होली आने वाला है बहुत ही जल्द, तो होली में पांडु नाम का व्यक्ति है कोई या पांडव नाम का व्यक्ति है। और वो व्यक्ति क्या करेगा कि पांडु रंग में लगा है रंग, रंग जो अगर किसी के देह पर डाल देगा, बात समझ में आ रहा है? लेकिन वो जानते हैं वो जो रंग डालेगा ना सो कहाँ से डालेगा? कितना आदमी को देखे बेकार आदमी सब होता है, बदमाश आदमी सब होता है, खराब शराब पानी में रंग डाल करके किसी के देह पर डाल देता है। खासतौर पर ये दारू वगैरह जो पीता है ना उसको नदी का भी पानी रख देता है देह पर। तो ऐसा सोच लीजिए कि पानी जब जो नहीं मिलेगा, पानी का अकाल पड़ रहा है ना, पानी जो नहीं मिलेगा तो नालिये में से पानी निकाल के और रंग रख देगा। कहाँ से रख देगा जल्दी बताइएगा? नाली। अब बताइए नाली में जो सला शौचालय का पानी रहता है नहीं, खराब से खराब पानी उसमें बहाया जाता है, उस पानी से अगर रंग मिला करके आपके देह पर रख दे तो आप अपने आप को घृणा महसूस कीजिए कि नहीं महसूस कीजिए? और जब घृणा महसूस कीजिएगा तो क्या कहिएगा? राम 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 राम, कैसा रंग रख दिया, कैसा पानी का रंग रख दिया। तो राम नाम से याद हो जाएगा, एक नाम से याद हो जाएगा तेनाली राम, क्योंकि नाली वाला पानी से रख दिया है। तो एक नाम से याद हो जाएगा तेनाली राम, और दूसरा नाम से याद हो जाएगा राम कृष्ण। राम कृष्ण। तो देखिए पांडु रंग, ध्यान दीजिए पांडु रंग मतलब पांडु नाम का आदमी रंग रख देगा। ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पांडु नाम का व्यक्ति को रंग रख देगा। कहाँ से रखेगा? नाली में से। तो नाली से या क्या याद हो जाएगा? नाली से क्या याद होगा? तेनाली राम। बात समझ में आ रहा है? और जब नाली का पानी रख देगा आपके तो राम राम न कीजिएगा, आपको देह पर रख देगा तो इसलिए ते नाली राम और एगो राम से याद हो जाएगा राम कृष्ण। राम राम जैसे कीजिएगा। देखिए या फिर से समझ लीजिए पांडु रंग है तो आप दिमाग सोचे कि पांडु रंग है ना, मतलब पांडु नाम का व्यक्ति किसी को रंग रख देगा नाली के पानी से निकाल करके। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो है
आपको नाली से निकाल के देह पर रख देगा तो राम राम कीजिएगा। तो एक राम से याद हो जाएगा तेनाली राम और एक नाम से याद हो जाएगा राम कृष्ण। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि पांडुरंग महामत, पांडुरंग महामत क्या है? एक पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तेनालीराम रामकृष्ण। अब पूरा एक शायद एक लाइन बोलिए, एक फ्लो में बोलिए। पांडुरंग महामत लेखक तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर ये नहीं बोलना था, जब लेखक बोल दिए तो ये क्यों बोलेंगे लिखा गया है, ठीक है ना। पांडुरंग महामत जो है तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा लिखा गया है। अगर आप लेखक बोलिएगा तब क्या बोलेगा वो भी सीख लीजिए। पांडुरंग महामत के लेखक तेनालीराम रामकृष्ण है। क्या बोलेगा? पांडुरंग महामत के लेखक तेनालीराम रामकृष्ण है। फिर से बोलिए। पांडुरंग महामत के लेखक तेनालीराम और रामकृष्ण है। तेनालीराम और रामकृष्ण है। दो व्यक्ति है? दो व्यक्ति है या एक व्यक्ति है? एक व्यक्ति। तो फिर आप और क्यों बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। पांडुरंग महामत के लेखक तेनालीराम रामकृष्ण है। बात समझ गए? तो याद हो गया होगा। और डी तो ऑलरेडी आपको याद है, एक बार इसको भी पढ़ देते हैं। आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद जो है वो आपको कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आ गया? तो एक बार आप लोग बताएंगे फटाफट से, एक प्रश्न का जवाब 2-3 सेकंड में दे देंगे। तो बताइए कि मनु चरितम किसके द्वारा लिखा गया? अल्लाह सनी के द्वारा। इसका ट्रिक क्या दिए थे? अल्लाह सनी मनु चरितम है ना, मतलब मनु का जो चरित्र लिखेंगे तब पेन से लिखेंगे ना, इसलिए इसका हो जाएगा आपको पेन से याद हो जाएगा पेदन्ना। और पेदन्ना का पूरा नाम था अल्लाह शनी। ठीक है, देखिए परीक्षा में भले ही अल्लाह शनी रहे ना रहे, लेकिन पेदन्ना जरूर रहेगा। जब पेदन्ना याद होगा तो अल्लाह शनी याद रखने की उतनी भी जरूरत नहीं है। अब बताइए पारिजात अपहरणम क्या है? एक पुस्तक का नाम है। एक लैंग्वेज से बोलिए उसको। पारिजात अपहरणम एक पुस्तक का नाम है। अब इसका लेखक कौन है? नंदी की मैया। नंदी की मैया। इसका ट्रिक क्या बताए थे? पारी, पारी को नहाएंगे नदी में तो नदी से याद होगा नंदी। और अपहरण लगा हुआ था, अपहरण जब किसी का मैया कहेंगे मैया, कैसे हो गए अपहरण? नहीं तो मैया से जाएगा तिमैया। ठीक है, तो पारिजात अपहरणम जो है नदी तिमैया के द्वारा लिखा गया है। पांडुरंग महामत किसके द्वारा लिखा गया? तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा लिखा गया है। कैसे याद रखेंगे जल्दी बताइए। पांडुरंग मतलब नाली का पानी से रंग डाल देगा। हाँ, तो हम लोग राम राम बोलेंगे। तो एक राम से याद रहेगा तेनालीराम, दूसरा नाम से याद होगा रामकृष्ण। और आमुक्त माल्यद किसके द्वारा लिखा गया? रामकृष्ण। तो ये चारों याद हो गया। आप लोग यहाँ पर 4-4 प्रश्न सीखे, मामूली बात नहीं है। और अगर इस सब के बारे में पूछे कि ये सब क्या है तो याद रखिएगा ये सब पुस्तक तो है ही, मतलब ये पुस्तक की कौन सी विधा है? तो ये सब काव्य है। क्या है? काव्य है। कि मनुचरितम भी एक काव्य है, पारिजात अपहरणम भी एक काव्य है, पांडुरंग महामत भी एक काव्य है, और आमुक्त माल्यद जो है यह भी एक काव्य है। और इस सब के लेखक के बारे में भी आप बहुत अच्छा से जान ही चुके हैं। चलिए आगे हम चलिए अब जो आपका अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 प्रश्नों को सीखेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं करवाया निम्नलिखित में से? इसको हम कट कर देते हैं। तो देखिए ये किसका निर्माण कहता है कि नहीं कराया है, और बच्चे अधिकतर गलती किस में करके आते हैं? नहीं वाला में। ठीक है, तो देखिए ये मीनाक्षी मंदिर का निर्माण ये नहीं करवाए हैं, जबकि किस किस को करवाए हैं? तो देखिए कृष्णदेव राय इनका नाम ही है, तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण तो ये जरूर करवाएंगे। हाँ या नहीं? कॉन्सेप्ट सही है ना? चलिए बी में है विठल स्वामी मंदिर। विठल स्वामी मंदिर जो है इसका निर्माण भी आपको कृष्णदेव राय ने ही करवाए हैं। और इसके बाद है आपको हजार रामा स्वामी, बोलिएगा जरा। हजार रामा स्वामी मंदिर। फिर से बोलिएगा। हजार रामा स्वामी मंदिर। हजार रामा स्वामी मंदिर जो है इसका भी निर्माण आपको कृष्णदेव राय ने ही करवाया है, जबकि आपको मीनाक्षी मंदिर का निर्माण ये कृष्णदेव राय नहीं करवाया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया। चलिए, तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है वो कुलशेखर पांडे जी करवाए हैं। कौन करवाए हैं? कुलशेखर पांडे जी करवाए हैं। देखिए मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है ना वो कुलशेखर पांडे जी करवाए हैं। कौन करवाए हैं? कुलशेखर पांडे जी। ठीक,
अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो मान लीजिए मीनाक्षी में लगा है मीना, और मीना नाम की जो लड़की होगी ना वो शिखर खाएगी। क्या खाएगी? शिखर। मीना नाम की लड़की क्या खाएगी? शिखर। शिखर खाएगी। तो शिखर जो खाएगी ना, तो शिखर से याद कर लेंगे हम लोग कुल शेखर। क्या याद कर लेंगे? कुल शेखर। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कुल शेखर, यानी कि आपको मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कुल शेखर पांडे ने करवाया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? स्पष्ट रूप से समझ गए ना? तो बताइए मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कुल शेखर पांडे। कैसे याद रखेंगे? मीनाक्षी नाम की लड़की खाएगी। मीनाक्षी से याद कर लेंगे मीना, और मीना नाम की लड़की शिखर खाएगी। तो शिखर से याद कर लेंगे कुल शेखर पांडे। ठीक है, और शिखर जो खाता है वही खाता है जो पान खाता है जी। तो पांडे से, पान से याद हो जाएगा पांडे, और शिखर से याद हो जाएगा आपको कुल शेखर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब आपका जो प्रश्न था वो क्लियर हो गया। प्रश्न में क्या था कि कृष्णदेव राय जो है वह किस मंदिर का निर्माण नहीं कराया है? तो देखिए कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं कराया भाई साहब? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है वो आपको किसने करवाया है? कुल शेखर पांडे ने करवाया। ये तो याद हो गया ना आप लोग? मीना, और मीना खाएगी आपको क्या चीज? शिखर। नहीं, और शिखर वही खाएगा जो पान खाएगा, इसलिए शिखर से आपको पान याद आ जाएगा, पान से आपको पांडे याद आ जाएगा। यानी कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण आपको कुल शेखर पांडे ने करवाया है। कुल शेखर पांडे ने करवाया है। तो कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं कराया? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, और इसका ऑप्शन भी आपको बता दिए हैं। अब जिसका निर्माण करवाया उसको जरा हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले है कृष्णा स्वामी मंदिर, और इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि कृष्णा स्वामी मंदिर नाम से ही जुड़ा हुआ है। कृष्णदेव राय इसका निर्माण करवाया, तो कृष्णदेव राय से याद हो जाएगा कृष्णा स्वामी मंदिर। याद हुआ जी? तो ऐसे बोलिए, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय करवाए। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय करवाए। आगे है विठल स्वामी का मंदिर। विठल स्वामी का मंदिर जो है इसका निर्माण भी आपको कृष्णदेव राय ही करवाए। चलिए, अब हम लोग याद रखेंगे। ये कृष्णा स्वामी तो याद हो गया, इसको नहीं बताया अभी? जी बता दिए ना। कृष्णदेव राय तो कृष्णा स्वामी क्लियर है जी। दूसरा ट्रिक इसका ये है कि कृष्णदेव राय जिस मंदिर का निर्माण कराएंगे ना, उसमें याद रखिएगा अक्सर जो है सो स्वामी लगा होगा। क्या लगा होगा? स्वामी। क्या लगा होगा? स्वामी। क्या? स्वामी लगा होगा। तो देखिए यहाँ भी स्वामी लगा है, इसके बाद विठल स्वामी भी स्वामी लगा है, और हजारा स्वामी में भी आपको स्वामी लगा। एक ट्रिक ये हो गया। दूसरा ट्रिक है आपको कि कृष्णदेव राय जिस मंदिर का निर्माण कराएगा, तो कृष्णदेव राय करवाए हैं, खुद तो नहीं किए हैं। तो कृष्णदेव राय या फिर आप ही यदि किसी से काम करवाते हैं तो आप तो चेयर पर यानी कि कुर्सी पर बैठले रहते हैं ना, बैठल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो जो करवाता है वो तो बैठल रहता है, लेकिन करने वाला ना काम करता है। तो कृष्णदेव राय जो मंदिर का निर्माण कराए तो बता रहे थे कि देखो ये मंदिर ऐसे बनाना है, यहाँ पर ये भगवान का मंदिर बनेगा, ये वो फलन, जो भी अपना डायरेक्शन दे रहे थे, वो निर्देश दे रहे थे, आइडिया दे रहे थे कि इस मंदिर का निर्माण इस तरह से होगा। लेकिन वो खुद बैठल थे ना, बैठले ना सब कुछ करवा रहे थे। कौन करवा रहे थे? कृष्णदेव राय। इसलिए याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय जो जिस मंदिर का निर्माण करवाया है उसमें से दो मंदिर का नाम याद हो गया होगा। एक मंदिर का नाम कृष्णा स्वामी मंदिर, दूसरा मंदिर का नाम विठल स्वामी मंदिर। विठल स्वामी मंदिर, ये भी आपको याद हो गया। मतलब बैठले काम कराएंगे। और वैसे भी कृष्ण भगवान तो देवता है ना, उस पर भी आप जोड़ सकते हैं। तो विठल स्वामी का मंदिर भी आपको कृष्ण देव राय ने करवाया। इसका बाद है हजार रामा। क्या लगा हुआ है? हजार रामा स्वामी मंदिर। जानते हैं हजार? आप पढ़े थे हरि के हजार हाथ, है कि नहीं? हरि के हजार हाथ। तो ये भी तो हरि मतलब कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान को 1000 हाथ है। मतलब वो जहाँ खोजिएगा वो वहाँ पर मिल जाते हैं ना। तो इसलिए हजार रामा स्वामी मंदिर का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने। हजारा राम स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कृष्णदेव राय ने। हजार रामा स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, हजार रामा स्वामी मंदिर का निर्माण। तो हजार रामा स्वामी मंदिर, इसमें भी आपको स्वामी लगा है। बताए थे कृष्णदेव राय जितने भी
मंदिर का निर्माण करा है, उसके अंत में स्वामी लगा होगा। इससे आप थोड़ा पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, बात समझ में आ रहा है जी। और हरि के 1000 हाथ पढ़े थे, और हरि किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को, इसलिए हरि कहा जाता है कृष्ण भगवान को। और हरि के 1000 हाथ हैं, तो आप इसी से पकड़ लीजिएगा, यानी कि 1000 रामा स्वामी मंदिर, 1000 रामा स्वामी मंदिर, ठीक है। तो 1000 हरि के 1000 हाथ, इसलिए 1000 वाला बात जब भी चर्चा हो तो याद कर लीजिएगा कि हरि के 1000 यानी कि 1000 रामा स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया है? कृष्णदेव राय ने ही करवाया है। अब बताएंगे आप लोग, तीनों मंदिर का नाम बताएंगे, और लास्ट में जो एक मीनाक्षी मंदिर है उसके बारे में भी आप लोग बताएंगे फटाफट से। तो बताइए कि कृष्णदेव राय के द्वारा किस किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, रामा स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर नहीं है। और मतलब मीनाक्षी मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय ही नहीं करवाया, तो फिर आप उसको अलग से बोलते हैं ना जी। एक ही प्रभाव में क्यों बोल दिया उसको? आप एक साथ नहीं ना बोलना चाहिए आपको, फिर से बताइए, गलत है। कृष्णा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, रामा स्वामी मंदिर, इस तीनों मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया है जी, वो खुद नहीं बनाया है, करवाया गया। ठीक है। और अगला बताइए, मीनाक्षी मंदिर कुलशेखर पांडे ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। बात यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो एक बार एक फ्लो में आप बताएंगे फटाफट से कि कृष्णदेव राय के द्वारा किस किस मंदिर का निर्माण करवाया गया, आप बताएंगे। कृष्ण स्वामी मंदिर, बिल्कुल। विठल स्वामी मंदिर हाँ आगे बताओ। और 1000 रामा स्वामी मंदिर, ठीक है। तो आप बताएंगे कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुलशेखर पांडे के द्वारा। बहुत अच्छा, ठीक है। और ये हम यहाँ पर आपको लिख भी दिए हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुलशेखर पांडे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक में कृष्णदेव राय, क्या है प्रश्न? किस पुस्तक में कृष्णदेव राय, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय, ठीक है, अपने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? समझिएगा, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? मतलब समझिए पहले प्रश्न का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का मतलब हुआ कि कृष्णदेव राय जो लेख लिखे, बहुत सारा उनके द्वारा जो लेख लिखा गया, पुस्तक लिखा गया, तो उसमें कहा कि कृष्णदेव राय जो शासन किए थे, तो शासन जिस पद्धति से किए थे, शासन जिस सिस्टम से किए थे, वो शासन का सिस्टम किस पुस्तक में लिखे हैं? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? जी। कृष्णदेव राय जो शासन किए थे, शासन करने का पूरा सिस्टम किस पुस्तक में वर्णन किए हैं? तो याद रखिएगा, उस पुस्तक का नाम है आमुक्त माल्यद। क्या नाम है? आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद में ही आपको जो है सो अपने प्रशासन के बारे में, अपने प्रशासनिक पद्धति के बारे में वर्णन किए हैं। तो किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन किया है भाई? आमुक्त माल्यद में। आमुक्त माल्यद में, आमुक्त माल्यद में। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? बताइए फटाफट से जी। अब देखिए, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कृष्णदेव राय जो अपनी राजनीतिक पद्धति को, राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली को किस पुस्तक में लिखे। तो आप तो कृष्णदेव राय के द्वारा जो है एक पुस्तक पढ़े हैं, आमुक्त माल्यद पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? जी। ठीक है। वहीं पर आप मनु चरितम भी अभी पढ़े थे आप, जो कि आपको जो है सो अल्लाह शनि पैदन्ना के द्वारा लिखा गया था। पारिजात अपहरणम भी पढ़े थे, जो कि आप नंदी की मैया के द्वारा लिखा गया, और मधुरा विजय जो कि गंगा देवी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आमुक्त माल्यद अगर देखा जाए तो ऑप्शन में तो केवल ओनली वन ऑप्शन है जो कि कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो एक यहाँ पर हम इससे भी मार सकते हैं। दूसरा, लेकिन हो सकता है कि कृष्णदेव राय के द्वारा और भी पुस्तक लिखा गया हो, तो फिर उसमें तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए याद रखिए कि कृष्णदेव राय जो अपनी राजनीति के बारे में लिखे हैं, राजनीति के प्रशासन के बारे में लिखे हैं, वो लिखे हैं आमुक्त माल्यद में लिखे हैं। और इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो है ना, आजकल अगर मुखिया सरपंच का इलेक्शन होता है या आपको लोकसभा या राज्यसभा का कोई इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में सब खड़ा होना चाहता है। ये बात पता है आपको? और इलेक्शन में क्यों खड़ा होना चाहता है, क्यों पता है? क्योंकि जब 5 साल अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री है, 5 साल में प्रधानमंत्री बन जाए, अगर वो हार भी जाता है ना, तो उसको पता है पेंशन मिलता रहता है। क्या मिलता रहता है? पेंशन। तो सोचता है लोग कि हम बैठलो रहेंगे तो माल तो बनता ही रहेगा। क्या सोचता है, जल्दी बताइएगा?
बैठलो रहेंगे तो माल तो बनता ही रहेगा। यानी कि माल बनाने का काम किस में होता है? राजनीति में। राजनीति जो खेलिएगा तब ना माल बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है? राजनीति में कौन आदमी भाग लेगा? जो माल कमाना चाहेगा। और वैसे भी राजनीति में आज मतलब कि इलेक्शन जो चुनाव जो लड़ेगा, चुनाव वही लड़ सकता है जो मालदार पार्टी होगा। चुनाव वही लड़ सकता है जो मालदार पार्टी होगा। यानी कि राजनीतिक प्रशासनिक, समझिएगा, राजनीतिक प्रशासनिक है कि नहीं? मतलब राजनीति कौन लड़ेगा बताइए? जिसके पास माल होगा। इसलिए माल से याद कर लीजिएगा माल्यत वाला, यानी कि आमुक्त है ना, माल्यत। और इलेक्शन का चुनाव जो है भारत का, उसको भारत का चुनाव कैसा है? वो पैसा ना लेने के लिए बुलाता, कहता है कि आ ना तोरा पैसा दी छियो, आ ना माल दी छियो, तोरा कत्ते माल लेबे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए याद रखिएगा कि राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का जो वर्णन किए हैं अपने पुस्तक में, किस पुस्तक में किए हैं? तो आमुक्त माल्यद में। और किसने किया है? कृष्णदेव राय ने। अब इसको पूरा ऐसे बोलिएगा, हम पहले सुना देते हैं कि कृष्णदेव राय अपने राजनीतिक प्रशासनिक, बोलिएगा, कृष्णदेव राय अपने राजनीतिक प्रशासनिक के बारे में आमुक्त माल्यद में वर्णन किया है। आमुक्त माल्यद पुस्तक में वर्णन किया है। बात समझ गए? यानी कि कृष्णदेव राय जो है अपने द्वारा जो अपनाए गए जो भी सिद्धांत था, जो भी आपको प्रशासन के बारे में लिखा हुआ था, वो आपको आमुक्त माल्यद में लिखा गया है। और इसका ट्रिक क्या होगा? राजनीतिक प्रशासनिक है ना, जब राजनीतिक आएगा याद तो प्रशासनिक भी याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलता है, राजनीतिक प्रशासनिक। ठीक है, और राजनीति में वही भाग ले सकता है। राजनीति में बिल्कुल, राजनीति मतलब चुनाव, और चुनाव वही ले सकता है जिसके पास माल होगा। तो माल से याद हो जाएगा आपको माल्यद, यानी कि आमुक्त माल्यद। तो बताइए कि कृष्णदेव राय जो है अपने शासन काल के जो है प्रशासनिक सिद्धांतों का जो वर्णन किए हैं वो किस पुस्तक में किए हैं? आमुक्त माल्यद में किए हैं। किस में किए हैं? आमुक्त माल्यद पुस्तक में किए हैं। आगे है, आपको ये प्रश्न याद हो गया? तो एक बार बता दीजिए आप लोग कि मनु चरितम किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट से बताइएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर, जैसे है ना, विवाह कर की बात हो रही है, विवाह करने की बात नहीं हो रही है, विवाह कर का मतलब टैक्स, विवाह का मतलब टैक्स की बात हो रही है। ठीक है ना, विवाह कर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कर लिखा हुआ है ना ऊपर में जी। ठीक है, लिख दिए हम, टैक्स याद रहेगा। ठीक है, विवाह कर जैसे अलोकप्रिय का मतलब क्या हो बताइए? अलोकप्रिय का मतलब लोगों को वो प्रिय नहीं था। ठीक है ना, तो करों को ये समाप्त कर दिया। तो किस कर को ये समाप्त किया है? जल्दी बताइए। विवाह कर को। वेरी गुड, यानी कि मैरिज टैक्स को यह आपको एंड कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। किसने किया है? तो कृष्णदेव राय ने किया है। किसने किया है? कृष्णदेव राय ने। हाँ, तो बताइए पहले जो विवाह होता था उस विवाह में भी सरकार को टैक्स देना होता था ना जी। तो इसलिए याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, विवाह का टैक्स देना होता था, इसलिए याद रखिएगा कि विवाह कर जो है किसने खत्म कर दिया? कृष्णदेव राय ने। विवाह कर किसने खत्म कर दिया? कृष्णदेव राय ने। और जानते हैं इसको भी याद रखना बहुत आसान है। कैसे? क्यों पता है? क्योंकि कृष्णदेव राय हर गोपियों के दिल में बसते थे जी। और हर गोपियां जो है, ऐसा सोच लीजिए कि 108 पटरानी उनके पास था। पटरानी मतलब 108 से वो शादी किए थे। तो कृष्ण भगवान सोचे कि यार हम जो 108 लड़की से शादी की, 108 पटरानी से विवाह किए, तो हमको तो अगर कर देने की बात होगी तब तो बहुते कर देना पड़ेगा, बहुते टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद ही 108 से शादी कर लिए हैं। तो सोचा कि ऐसा करते हैं कि इतना कर का बोझ लोगों पर क्यों आएगा, इससे अच्छा विवाह कर को हम खत्म ही कर देते हैं। विवाह कर को हम खत्म ही कर देते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि विवाह कर को किसने खत्म किया? कृष्णदेव राय ने खत्म किया। किसने खत्म किया? कृष्णदेव राय ने। विवाह कर को किसने खत्म किया? कृष्णदेव राय ने। तो ये प्रश्न याद हुआ आप लोगों को? क्या था प्रश्न बताइए तो फटाफट से। विवाह 108 पटरानियों से तो कृष्ण भगवान खुद ही शादी। प्रश्न क्या था वो पूछ रहे हैं हम आपसे। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर को समाप्त कर दिया? बताइए क्वेश्चन क्या था? विवाह कर को किसने समाप्त कर दिया? अब इसको आप विजयनगर से जोड़ के बोलिए कि विजयनगर के किस राजा ने विवाह कर को समाप्त कर दिया? बोलिए। विजयनगर के किस राजा ने विवाह कर को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो विजयनगर के कौन से ऐसे राजा थे जो विवाह कर को समाप्त कर दिए थे? कृष्णदेव राय ने। इसको याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे? कृष्ण भगवान पटरानी। देखिए यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि कृष्ण भगवान खुद ही 108 विवाह किए थे, और जब 108 विवाह किए तो उनको बहुत ज्यादा कर देना पड़ा, जी। क्योंकि विवाह कर लागू था ना।
तो जब 108 विवाह का जो टैक्स देना पड़ा उनको, तो उनको लग गया कि यार बहुत प्रेशर पड़ गया, बहुत दबाव बढ़ गया कि भाई इतना कर देना पड़ा विवाह का। इसलिए ऐसा, इसका मतलब है कि जो जनता होगा उसको भी विवाह कर देने में बहुत दिक्कत होता होगा, इसलिए वो क्या किए, वो विवाह कर को समाप्त कर दिए। इसी से याद रखेंगे कि कृष्णदेव राय को 108 विवाह जो किए उसमें बहुत कर देना पड़ा, लोड हो गया ज़्यादा, और इस लोड को देखते हुए खुद का एहसास हुआ। इसलिए कहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी घटना के बारे में आप पहले अपने पर सोच के देखिए, फिर आपको जैसा लगेगा और पता चल जाएगा कि आखिर वास्तविकता में वो क्या चीज़ है। तो इसलिए कृष्ण जो है 108 विवाह किए और उसमें पता चला यार बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और इसलिए वो विवाह कर को समाप्त कर दिए। तो बताइए कि कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर को समाप्त कर दिया? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर को समाप्त कर दिया? कृष्णदेव राय ने। तो कृष्णदेव राय ने आपको विवाह कर को समाप्त कर दिया। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक, चलिए अब जो आपका अगला प्रश्न है कि अहमदनगर, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे आप लोग कि अहमदनगर जो है वह आपको किस राज्य में है? अहमदनगर आपको महाराष्ट्र में है, जो कि आप सही बताए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है। अहमदनगर के निजाम शाही वंश, अब यहाँ से एक प्रश्न क्लियर हो रहा है कि अहमदनगर है, और इसमें आपको हम ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे कि जाम कहाँ पर लगता है? नगर में लगता है, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो निजाम, आपको निजाम में लगा हुआ है जाम, और जाम कहाँ लगता है? नगर में। तो इसलिए याद रखिएगा कि निजाम शाही वंश का जो स्थापना हुआ है कहाँ पर हुआ? नगर में, यानी कि अहमदनगर में। कहाँ पर? अहमदनगर में। अहमदनगर में। कहाँ पर? अहमदनगर में। अब बताइए कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश, यानी कि निजाम शाही वंश जो है कहाँ के हैं? अहमदनगर के। तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? बाद में ये नहीं कहिएगा जब प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न को देखने लगेगा कि प्रश्न क्या है। प्रश्न समझ में आया? बताइए प्रश्न क्या समझ में आया? अहमदनगर के निजाम। इसको इस तरह से बोलिए ना कि निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ, बस इतना बोलिए। ठीक है ना? जो प्रश्न का लाइन लिखा हुआ है उसको अपनी लैंग्वेज में बोलिए, तब समझ में आएगा भाई साहब। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ, इसको डायरेक्ट इस वे में बोलिए कि निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहला प्रश्न तो हम लोग यहाँ से ये सीख रहे हैं कि निजाम शाही वंश जो थे ना वो किस क्षेत्र में थे? अहमदनगर। और अहमदनगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये चीज क्लियर हो गया। तो कहता है कि निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ भाई साहब? तो देखिए इसका अंत कैसे हुआ है। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अब पहले मुझे बताइए कारावास का मतलब क्या होता है? कारावास का मतलब होता है, कारा मतलब होता है आपको जेल। कारावास का मतलब क्या होता है? जेल। और आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर। आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर। ठीक है, तो कहता है कि अहमदनगर को किसमें मिला लिया? तो मुगल साम्राज्य में। अहमदनगर को किससे मिला लिया? मुगल साम्राज्य में। अहमदनगर को मिला लिया मुगल साम्राज्य में, और उसको मिलाकर हुसैन शाह को, है ना, हुसैन शाह को जो है आजीवन मतलब पूरे जीवन के लिए कहाँ पर रख दिया भाई? तो कारावास में। इसीलिए आपको अहमदनगर का जो निजाम शाही वंश था वो आपको क्या हुआ? समाप्त हो गया। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर निजाम शाही वंश का अंत जो हुसैन शाह को जेल में रखने से हो गया, ये कैसे हुआ? तो देखिए इसलिए हुआ, हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि निजाम शाही वंश जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कौन सा वंश? निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश का जो ये तीसरा सुल्तान होने के कारण से निजाम शाही वंश का अंत हो गया। क्योंकि निजाम शाही वंश का जो तीसरा सुल्तान था, मतलब कि राजा था, जिसका नाम था आपको हुसैन शाह। क्या नाम था? हुसैन शाह। अब एक बात बताइए कि निजाम शाही वंश का यह तीसरा सुल्तान था, यानी कि निजाम शाही वंश जो था ना अहमदनगर में, उसका पहला और दूसरा सुल्तान तक निजाम शाही वंश खूब अच्छा से चला था, फला फूला था। लेकिन जब तीसरा सुल्तान आया हुसैन शाह, तीसरा सुल्तान का नाम क्या था? हुसैन शाह। तो हुसैन शाह को पकड़ के जेल में डाल दिया और निजाम शाही वंश पर अपना अधिकार जमा लिया। कौन सा वंश? तो मुगल वंश। कौन सा वंश? मुगल वंश। मुगल वंश, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको निजाम शाही वंश का अंत हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, अहमदनगर को निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और हुसैन शाह को
आजीवन मतलब जिंदगी भर, जब तक जिंदगी था उसका कारावास में उसको डाल दिया, जिसके कारण से निजाम शाही वंश का अंत हो गया। अब बताइए ना कि जो घर हो और घर का मालिक नहीं हो तो वो घर कितना दिन सही मतलब सही से चलेगा? ढंग से नहीं चलेगा ना, कुछ ही दिन चलेगा ना। तो वही बात है, उस निजाम शाही वंश का मालिक ही खत्म हो गया, क्योंकि मालिक को जेल में डाल दिया, आजीवन जिंदगी भर के लिए डाल दिया। और उसका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को कौन अपने अंदर कर लिया? मुगल वंश। कौन कर लिया? मुगल वंश। तो इसलिए जो है सो निजाम शाही वंश का अंत हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि अहमदनगर का जो निजाम शाही वंश था है ना, उसका अंत कैसे हुआ? हुसैन शाह को आजीवन के लिए कारागाह में डाल दिया, कारावास में डाल दिया। और कोई पूछेगा कि आपको निजाम शाही वंश का जो तीसरा सुल्तान था वो कौन था? हुसैन शाह। या कोई ऐसे पूछ दे कि भाई अगर हुसैन शाह को जेल में डाल दिया तो निजाम शाही वंश पे से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आप देखिए यह ऐसा इसलिए फर्क पड़ गया क्योंकि निजाम शाही वंश का यह तीसरा राजा था, तीसरा सुल्तान था। और जब मालिक ही नहीं रहेगा उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का मालिक ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्षेत्र चलने वाला कहाँ था? वो शासन चलेगा कैसे? वो राज चलेगा कैसे? इसलिए निजाम शाही वंश का अंत हो गया और निजाम शाही वंश को जो है इसको जेल में डाल दिया और मुगल साम्राज्य अपने में इस क्षेत्र को मिला लिया। तो किस क्षेत्र को मिला लिया? अहमदनगर को। किस क्षेत्र को मिला लिया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। तो ये अहमदनगर को अपने क्षेत्र में मिला लिया। बात समझ में आ रहा ना? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो तो इसके लिए हम यहाँ पर VVI लिख देते हैं। ये प्रश्न जब जितना भी प्रश्न में VVI लिखे वो प्रश्न पर जब भी आप लोग आए तो उसको 2-3 बार ज्यादा करके पढ़ लेना है, रट लेना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए एक बार कि अहमदनगर का निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? निजाम शाही वंश का अंत बताइए। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य मिला लिया, मुगल साम्राज्य अपने मिला लिया और हुसैन शाह को आजीवन के लिए कारागाह में डाल दिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया ना। फिर आप ये बोलते हैं ना कि निजाम शाही वंश का जो तीसरा सुल्तान था आपको हुसैन शाह, उसको आजीवन कारावास में डाल दिया, जिसके कारण से इस वंश का अंत हो गया। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हुसैन शाह अगर नहीं याद रहे कि यह तीसरा सुल्तान था कि पहला था कि दूसरा था, तो देखिए हुसैन बोलिए, हुसैन। और यहाँ पर वर्ड देखिए हुसैन, हुसैन में 3 गो लेटर आ रहा है ना। हुसैन शाह की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हुसैन की बात कर रहे हैं। तो हुसैन में 3 गो लेटर, इसलिए तीसरा सुल्तान था। और किस वंश का तीसरा सुल्तान था? निजाम शाही वंश का। किस वंश का? निजाम शाही वंश का। चले अब आगे चले, समझ में आ गया ना? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि जब राजा बोडियार, बोलिएगा, जब राजा बोडियार ने, यानी कि राजा का नाम क्या है? बोडियार। क्या नाम है? बोडियार। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज की स्थापना की, है ना, किस राज की स्थापना की बात हो रही है? मैसूर राज की स्थापना। अगर आपसे पूछे कि मैसूर राज की स्थापना किसने किया? बोडियार ने। राजा बोडियार ने किया। बोडियार किसने किया है? राजा बोडियार ने। बोडियार ने किया है। तो मैसूर राज की स्थापना की। तब विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था वो था आपको वेंकट द्वितीय। क्या नाम था? वेंकट द्वितीय। अब देखिए ना, ये भी याद रखना बहुत ही आसान है, हम आपको बताते हैं। चलिए तो देखिए ये जो बोडियार देख रहे हैं ना, कभी कभी ये बोडियार आपको नहीं दिख करके आपको ओडियार भी नजर आएगा, तो आप अंतर मत समझिएगा, वही चीज है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए कहता है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज की स्थापना किया, तो यहाँ पर एक प्रश्न हम पहले सीख रहे हैं कि मैसूर राज की स्थापना किसने किया? वोडियार ने किया। और वोडियार नहीं रहेगा तो ओडियार, ठीक है। तो देखिए मैसूर राज की स्थापना किया है वोडियार, ठीक। तो देखिए मैसूर है, मैसूर जो कि कर्नाटक में, याद रखिएगा। और यहाँ पर है वोडियार। मान के चलिए कि 2-4 को दोस्त एक जगह बैठे हुए हैं और उसमें से एक दोस्त को बोल रहे हैं कि चलो यार घूम के आते हैं, ठीक है। और 4 को जो दोस्त आया कहीं से घूमते हुए इसको कहने के लिए कि चलो यार घूम के आते हैं कहीं से, तो वो क्या बोला कि बोर्ड का एग्जाम है यार, इसलिए हम घूमने के लिए नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? और वो कहा, तो 4 दोस्त उसको कहता है कि यार तुम तो एकदम पढ़ते हो तो एक ही सुर में पढ़ते ही रह जाते हो, तुम जो पढ़ते हो ना तो एक ही सुर में पढ़ते ही रह जाते हो। तो एक ही सुर से याद हो जाएगा आपको मैसूर, एक ही सुर से याद हो जाएगा मैसूर, एक ही सुर से याद हो जाएगा मैसूर। और मैसूर राज का जो स्थापना किया है
वो आपका बोर्डियार क्या है। तो मैसूर से याद रखिएगा, एक ही सुर और एक ही सुर में जब कब पढ़ने लगेंगे, जब कोई बोर्ड का एग्जाम होगा तब। एक सुर में कब पढ़ने लगेंगे, जब बोर्ड का एग्जाम होगा तब। इसलिए याद रखिएगा कि बोर्डियार यानी कि एक ही सुर में पढ़ेंगे, यानी कि मैसूर, और एक ही सुर में कब पढ़ेंगे, जब बोर्ड का एग्जाम होगा। तो सब यारा यारी खत्म कर देंगे ना बोर्ड के एग्जाम तक। इसलिए मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया, तो बोर्डियार ने किया। लेकिन अगर बोर्डियार नहीं मिलेगा तो ओडियार मिलेगा। तो याद रखिएगा ये भी आपको सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो मैसूर राज्य की स्थापना बोर्डियार ने किया। अब कहता है कि जब मैसूर राज्य की स्थापना हुआ, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब मैसूर राज्य की स्थापना हुआ उस समय विजयनगर जो साम्राज्य था ना, कौन साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, वहां का राजा कौन था। तो देखिए वहां का राजा जो था ना वो था आपको वेंकट द्वितीय। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है किसके समय में किसको जोड़ के पूछ रहा है, बोडियार को जोड़ के ना। और बोडियार मैसूर की स्थापना किया है ना। कहता है कि बोडियार जब मैसूर की स्थापना किया उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था। तो देखिए वह से बोडियार है, वह से विजयनगर है और वह से वेंकट है। यानी कि मैसूर राज्य का स्थापना जब जो आपको वोडियार के द्वारा या ओडियार के द्वारा किया गया उस समय विजयनगर का जो राजा था वह से विजयनगर और वह से वोडियार, वह से वोडियार और वह से वेंकट द्वितीय, वह से वेंकट द्वितीय। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे कि मैसूर राज्य की संस्थापक बोडियार के समय में विजयनगर का राजा कौन था, वेंकट द्वितीय। प्रश्न समझ में आ गया ना, आंसर का ट्रिक भी समझ में आ गया ना। यानी कि वोडियार से हम लोग वेंकट द्वितीय याद रखेंगे, वोडियार से हम लोग क्या याद रखेंगे, वेंकट द्वितीय रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में, यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो 4 गो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन में जो शासक होगा वो मुस्लिम शासक ही होगा, उसके अलावा दूसरा शासक नहीं होगा। तो कहता है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में है ना आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। बताइए धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। जैसे भारत में आपको जो है धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के धर्म के बारे में कोई भी आपको अपोज नहीं कर सकता है, कोई किसी के धर्म के बारे में विरोध नहीं कर सकता है। अगर विरोध करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसी को कहा जाता है आपको धर्म निरपेक्षता। यहाँ तक क्लियर हो गया। और कहता है कि धर्म निरपेक्षता में आस्था था, आस्था मतलब होता है विश्वास, ठीक है। तो धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण से है ना उसकी मुस्लिम प्रजा मतलब उसकी जो मुस्लिम जनता, प्रजा मतलब जनता, तो मुस्लिम प्रजा जो है वो उनको जगत गुरु कह के पुकारा था। प्रश्न समझे कि नहीं समझे? किसके कारण जगत गुरु कहा था? तो धर्म निरपेक्षता के कारण। किसके कारण? धर्म निरपेक्षता के कारण कहा, क्योंकि जनता देखा कि ये जो राजा है ना ये किसी के धर्म का विरोध नहीं कर रहा है, तो इसलिए इनको जगत गुरु कहा। जगत गुरु का मतलब होता है जगत के गुरु। जगत गुरु का मतलब क्या होता है? जगत के गुरु, इसलिए उनको जगत गुरु की उपाधि दे दिया। तो जगत गुरु की उपाधि क्यों दिया और कैसे दिया समझ में आया ना? उसके धर्मनिरपेक्षता के कारण। धर्मनिरपेक्षता का जो बोध था उनके अंदर, उसके कारण से उनको जो है सो आपको जगत गुरु की उपाधि दिया गया। तो वही कहता है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को मतलब किस मुस्लिम शासकों को जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर है आपको इब्राहिम आदिल शाह। बोलिएगा किसको दी गई? किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। चलिए सबसे पहले तो मुझे इब्राहिम आदिल शाह से कुछ याद आ गया। आदिल शाह, बताइए आदिल शाह कहाँ पर शासन किए थे? बीजापुर में। कहाँ पर किए थे? बीजापुर में। और इसका ट्रिक क्या बताया था आपको? आदिल हमेशा बीजी रहता है, इसलिए बीजापुर में नहीं। इसलिए इब्राहिम आदिल शाह जो था वो बीजापुर का शासक था, याद रखिएगा। और इसी बीजापुर के शासक को जो कहा गया है वो जगत गुरु कहा गया है। क्या कहा गया है? जगत गुरु। और जगत गुरु कहने का मतलब क्यों? जब पूरी जगत में वो सबसे अच्छा लगा, सब उसको गुरु माना। क्यों? क्योंकि वो किसी के धर्म का विरोध नहीं करता था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता के कारण से जगत गुरु कहा गया है? तो किसको कहा गया है? इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को कहा गया। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता में आस्था होने के कारण से मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहा, मतलब पूरे जगत का गुरु, पूरे जगत का गुरु। तो उसी तरह से सोच लीजिए पूरे जगत का गुरु कोई एक आदमी है, उसी तरह से पूरे शरीर का गुरु कौन है?
दिल है। पूरे शरीर का गुरु कौन है? दिल है। इसलिए पूरे शरीर का गुरु मतलब अगर दिल जब तक चलेगा तब तक सांस थमा रहेगा, नहीं तो सांस फिर थम जाएगी, रुक जाएगी वहीं पर। इसलिए पूरे जिस तरह से जगत का गुरु एक, उसी तरह से पूरे शरीर का गुरु एक, और वो एक कौन? दिल ना। तो दिल से याद कर लीजिएगा आदिल शाह। यानी कि मतलब किस मुस्लिम राजा को प्रश्न समझ रहे हैं ना, किस मुस्लिम राजा को उनकी प्रजा, उनकी मुस्लिम प्रजा मतलब मुस्लिम होकर के उनको कौन सा उपाधि दिया है? तो जगत गुरु का। तो जगत गुरु का उपाधि क्यों दिया? उसके धर्मनिरपेक्षता के कारण। इसके कारण धर्मनिरपेक्षता में आस्था होने के कारण से उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई है। तो आप लोग फटाफट से बोलिए कि मुस्लिम शासकों में किस एक शासक को उनकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु की उपाधि दिया? इब्राहिम आदिल शाह को। क्यों दिया? क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण। किसके कारण? धर्मनिरपेक्षता के आस्था के कारण। धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण। किसके कारण? धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण। ऐसे बोलिए, धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु की उपाधि दी गई। धर्मनिरपेक्षता के कारण इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु की उपाधि दी गई। बात समझ में आ गया जी। तो धर्मनिरपेक्षता में आस्था होने के कारण से उनको जगत गुरु की उपाधि दिया। और किसने दिया उसको जगत गुरु की उपाधि, ये बताइए? जनता ने। कैसी जनता भाई साहब? मुस्लिम जनता ने। मुस्लिम जनता यानी कि मुस्लिम प्रजा ने उसको जो है सो आपको जगत गुरु की उपाधि दिया। अगर आपसे पूछ दे कि इब्राहिम आदिल शाह जो है किस वंश के शासक थे? निजाम शाही, ये बीजापुर है ना, बीजापुर साम्राज्य के शासक थे। बात समझ में आ रहा ना? कहाँ के शासक थे? बीजापुर साम्राज्य के शासक थे। बात समझ में यहाँ तक आ गया जी। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। और एक जो प्रश्न हम देख रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है जैन उल आबिदीन। आपको जैन उल आबिदीन से कुछ याद आया? बताइए, जैन उल आबिदीन को क्या कहा गया था? याद आया? कश्मीर का अकबर। क्या कहा गया था? कश्मीर का अकबर कहा गया था। बात समझ में यहाँ तक आ गया। अब एक प्रश्न और पूछिए आपसे, बताइए तो हुसैन शाह जो था वह आपको किस वंश का राजा था? निजामुद्दीन शाह। निजाम शाही वंश का निजाम था। शाही वंश। अब बताइए कि निजाम शाही वंश का या क्यामा राजा था? तीसरा राजा। तीसरा राजा था। तो तीसरा राजा जो था, तो अब ये बताइए कि निजाम शाही वंश का जो तीसरा राजा हुसैन शाह था, उसको जो है सो बंदी किसने बना लिया था? मतलब कारागार में किसने डाल दिया था? मुगल साम्राज्य के शासक ने। और वही मुगल साम्राज्य अपना जो है सो अधिकार भी कर लिया अहमदनगर पर। नहीं, बात समझ में यहाँ तक आया? तो बताइए कि किस मुस्लिम शासक को उसकी मुस्लिम प्रजा, जरा ध्यान दीजिए, किस मुस्लिम शासक को उसकी मुस्लिम प्रजा है ना, और किसके कारण उनको जगत गुरु की उपाधि दिया था? धर्मनिरपेक्षता के कारण उनको नहीं, किन को? नाम बताइए। इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु की उपाधि दी गई।